ठाकुर जी महाराज के नामकरण संस्कार की लीला आती है। कहते हैं हमारे श्री ठाकुर जी का अभी तक नाम नहीं रखा गया और नाम में हमारी जो मैया है लाला कहकर पुकारे। और कहते हैं कि एक दिन साक्षात गर्गाचार्य जी महाराज पधारते हैं। और गर्गाचार्य जी महाराज कौन है तो कहा कि गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। कहते हैं कि साक्षात गर्ग जी महाराज गर्गाचार्य जी गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः, बड़े ही विद्वान श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन ब्रज क्षेत्र में होता है। और ब्रज क्षेत्र में जैसे ही उनका आगमन हुआ नंद बाबा ने देखी और नंद बाबा ने कहा कि बाबा आप हमारे आंगन में पधारो। और नंद बाबा ने जैसे ही उनसे प्रार्थना करी तो कहा कि हम आपके लाला का नामकरण संस्कार करेंगे, परंतु मैंने सुना है कि आप कोई भी महोत्सव करते हो तो बड़ा धूमधाम से करते हो। आपके लाला अगर करवट ले लें तो महोत्सव, अगर आपके लाला का अंजन लगे तो महोत्सव। तो इसीलिए हम आपके यदि लाला का नामकरण करेंगे तो धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है बाबा, हम अपने लाला का जो नामकरण संस्कार है वो गौशाला में जहाँ पर हमारी जो गैया है 9 लाख गैया विद्यमान है वहाँ पर नामकरण संस्कार की लीला होगी। कहते हैं कि वहाँ पर विद्यमान हमारे गर्गाचार्य जी महाराज और नंद महारानी यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों ही अपने लाला को लाई। और जैसे ही महाराज कहते हैं कि रोहिणी के बालक को जैसे ही देखा श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने, उन्होंने उनकी तरफ देखकर साक्षात शेषनाग जी का स्वरूप, साक्षात शेषनाग ही जो रोहिणी के पुत्र के रूप में पधारे हैं उनका नामकरण किया और कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुण है। कहा कि ये जो बालक है वो अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है और ये सारे जितने भी ब्रजवासी हैं इनको प्रेम प्रदान करेगा, सबको प्रेम प्रदान करने वाला और बल में इसकी अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम रख दिया बलराम। क्या नाम रख दिया मैया? अरे मैया आपको नहीं मिलने वाला, काहे देख रही हो पैसा को? इधर देखो मेरी तरफ देखोगे तभी कथा कुछ समझ में आएगी और इधर पैसा देखते हो उधर देखने लगते हो। मेरी तरफ देखना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मेरी तरफ मैया देखना, वरना कथा नहीं समझ में आएगी और हमको भी आनंद नहीं आएगा। आप इधर उधर बातें करने लगते हो फिर ये अच्छा नहीं लगता है। तो सब शांति से कथा श्रवण करेंगे। तो नामकरण रख दिया रोहिणी जी के पुत्र का नाम श्री बलराम जी, और बलराम जी का एक नाम रख दिया संकर्षण। और इसके पश्चात यशोदा जी की गोद में जो लाला था उस लाला को देखकर कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जनः। कहा यशोदा तेरे लाला का नाम एक नहीं होगा, अनेक तेरे लाला के नाम हो। कहा बहूनि सन्ति नामानि, एक नहीं बहुत नाम तेरे लाला को होंगे। कोई उसको राधा रमण कहेगा, कोई उसको राधा वल्लभ कहेगा, कोई उसको मदन मोहन कहेगा, कोई उसको मुरली मनोहर कहेगा। तो हर भक्त का जैसा भाव होगा महाराज वैसे ठाकुर जी को पुकारेंगे। मैया ने कहा
बाबा वैसे तो कई नाम होंगे पर एक नाम तुम हमको बता दो। तो बाबा कहते हैं कि तेरे लाला का नाम होगा श्री कृष्ण चंद्र। क्या नाम होगा? श्री कृष्ण चंद्र। और मैया कहती है बड़ा नेक नाम बाबा तुमने बताया है। अच्छा बाबा ये बताओ इसकी रेखाओं को देखकर कि बाबा ये करेगा क्या? क्योंकि जो मैया होती है ना वो चाहती है कोई भी अगर संत पधारता है, महात्मा घर में पधारे, तो माता पिता का यही स्वभाव हमने देखा है कि माता पिता क्या करते हैं, यही पूछते हैं संत महाराज से कि मेरे बालक की जरा कुंडली देख लो, क्या करेगा बड़ा होकर, कैसा होगा उसका जीवन काल। जब मैया ने पूछा बाबा ये क्या करेगा मेरा लाला, तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जो तेरा लाला है वो क्या बनेगा बड़े होकर। अब जानती हो क्या कहा गर्गाचार्य जी ने? तो कहा तेरा लाला चोर बनेगा। क्या बनेगा? चोर बनेगा। अरे मैया कहती चोर बनेगा? अरे मैं तो अपने लाला को सुंदर सुंदर शिक्षाएं पढ़ाऊंगी। और ऐसा नहीं हो सकता बाबा। बाबा कहते छोटा मोटा चोर नहीं बनेगा, अरे वो तो सबसे बड़ा चोर बनेगा। और यहाँ पर बाबा का कहने का यही आशय है कि ये चोर बनेगा, सत्य है। हमारे ठाकुर जी चोर हैं, वो सत्य है। और काय के चोर है हम आपको बताएं, वो पैसे की चोरी नहीं करते, धन की चोरी नहीं करते, वो तो अपने भक्तों के हृदय को चोरी करते। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। अरे ब्रज में स्थित होकर हमारे श्री ठाकुर जी ने माखन चोरी की। गोपांग नाम चित्तकूल चोरम। हमारे श्री ठाकुर जी ने ब्रजांगनाओं के चित्त को चुराया है। अनेक जन्माता पाप चौरम। हमारे श्री ठाकुर जी ने अनेक जन्मों के जो पाप हैं उनको चोरी किया है। तो ऐसे चोर को तो हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि जो अपने भक्तों के पापों को ले जाते, हरण कर लेते हैं, जो अपने भक्तों के हृदय को हरण कर लेते हैं, ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के अनेकों नाम रखे। और ठाकुर जी का वैसे जो हमारी मैया कहती थी वो नाम था कनुआ। क्या नाम था? कनुआ नाम से पुकारे हमारी मैया, क्योंकि मैया को बड़ा कठिन लगे श्री कृष्ण चंद्र पूरा नाम लेने से। और वैसे भी मैया जो होती है ना अपने बालक का जो नाम है ऐसे ही रख देती है, चाहे कितना भी बढ़िया नाम हो पर मैया ऐसो नाम रखे कि क्या बताए। तो वैसे ही हमारी यशोदा महारानी में भी नाम रख दिया कनुआ। अपने लाला को कनुआ और बलराम जी को बलुआ नाम से पुकारे। अरे बड़ा आनंद आता था मैया को। और कहते हैं कि कालीन ब्रजा ताल पेन। कहते हैं काल मतलब समय बीता, और समय बीतते ही गोकुले राम केशवो। हमारे जो बलराम जी हैं और केशव साक्षात श्री कृष्ण, वो अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। पैरों में नूपुर बांध करके आज एक सुंदर झांकी देखी। साक्षात श्री नारद जी ने दर्शन किया कि वो हमारे श्री संसार को चलाने वाले सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर आज छोटे से लाला के रूप में पैरों में नूपुर बांधकर महाराज घुटवन घुटवन नंद बाबा के महलन में दौड़ रहे। तो ऐसी लीला को देख करके तो भक्तों का हृदय आनंदित हो जाता है। और अब हमारे ठाकुर जी ने बड़े हो गए हैं, और बड़े हो गए हैं तो बाहर अपने सखाओं के साथ उन्होंने एक प्यारी सी मंडली बनाई है। और उस मंडली में हमारे ठाकुर जी के कई सखा हैं, कई सखा है। नाम है सुदामा है, किसी का नाम मनसुखा है, किसी का नाम अलग अलग नाम से ठाकुर जी के सखा हैं। और अब हमारे ठाकुर जी बाहर अपने सखाओं के साथ, बलदाऊ भैया के साथ अनेक लीलाएं कर रहे हैं।